एक सेकंड, मैं राहुल से अभी पूछती हूँ। राहुल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ, मैंने ही बोला है उन बुढ़ा बुढ़िया को कि वो मेरे घर पर ना आए। मम्मी, मैं अभी कॉल करती हूँ आपको। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरे पेरेंट्स के बारे में? हाँ, तो गलत क्या बोला? वो बुढ़ा बुढ़िया है तो वही तो बोलूंगा। राहुल प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। वो मेरे मम्मी पापा है जिनके बारे में तुम इस तरह से बात कर रहे हो। और एक बात बताओ, तुमने मना क्यों किया उनको यहाँ आने के लिए? क्यों ना बोलूं भाई, ये मेरा घर, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। उनकी जब मर्जी तब यहाँ पर आ थोड़ी जाएंगे। और मुझे लगा था शुरू में कि आ रहे होंगे, 2-3 दिन रहेंगे, चाय पानी पियेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि उनका बेटा बहू मिलकर उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए और यहाँ पर आ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। और रखेगा भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मना कर दिया हूँ। अरे यार, तो एक बार कंडीशन तो सुन लेते तुम उनकी। तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ है? मेरे भैया भाभी ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मेरे भाभी को मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं थे और इसीलिए उन्होंने ये सोचकर यहाँ फोन किया था कि वो अपनी बेटी के घर रहेंगे। और तुमने क्या किया? तुमने उन्हें मना कर दिया। अरे तो वो गले पड़े अपने बेटे बहू, मेरे गले क्यों पड़ना चाहते हैं? मुझे नहीं रखना इसलिए साफ मना कर दिया, बात खत्म। एक सेकंड, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं उनकी फिक्र भला क्यों नहीं करूंगी? मेरे मम्मी पापा है वो। उन्होंने कॉल किया होगा ये सोच के कि बेटा तो हमारे काम आया नहीं, कम से कम बेटी हमारे काम आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने फोन किया होगा। लेकिन तुमने उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया और ऊपर से उनको सुनने को मिल रहा है कि दामाद जी ने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। तुमने शादी के बाद क्या बोला था कि इस घर में हम और तुम 2 ही लोग रहें, कोई बुढ़ा बुढ़िया इस घर में नहीं रहेगा और हम दोनों खुश रहेंगे। तो हम खुश तो है ना, हम दोनों साथ है ना, तो फिर क्या जरूरत है किसी बुढ़े बुढ़िया को घर में लाने की? है, तुम खुद बताओ ना। देखो राहुल, पहले तो तुम ये बुढ़ा बुढ़ी बोलना बंद करो। वो मम्मी पापा है, मेरे भी और तुम्हारे भी। अरे ये तो देख लो कि वो दोनों कितने परेशान हैं, उसके बावजूद भी तुमने उन दोनों को घर पे नहीं आने दिया, ऊपर से उनका मजाक भी बना रहे हो। एक बात बताओ, उनकी मुसीबत में मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? अरे फैमिली हूँ मैं उनकी। अच्छा सिया, जब तुम्हारे माता पिता पर बात आई तो तुम तो मुझे ज्ञान ही देने लगे कि वो मेरे मम्मी पापा है, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, मैं उनका ध्यान रखूंगा। और अभी वो मुसीबत में है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो तुम अपने पास उन्हें रखोगी और उनका अच्छे से ध्यान रखोगी। मेरे मम्मी पापा का क्या हुआ? शादी करके आई थी तो साफ मना करती थी कि इस घर में कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं रहेगा। मेरे मम्मी पापा के बारे में बोली थी और तुम्हारी वजह से मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पा रहा हूं क्योंकि तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुमने क्या बोला था कि उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दो, क्या जरूरत है घर में रखने की? तो मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जरूरत है तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ पर लाने की? तुम ये अनाथ आश्रम में भेज दो। अब बोलो ना, बोलती क्यों बंद होगी तुम्हारी? अरे राहुल, वो तुम्हारे मम्मी पापा है, मैं नहीं हूँ उनके साथ कंफर्टेबल रहने के लिए, इसलिए मैंने उनको बोल दिया यहाँ से जाने के लिए। क्या गलत किया मैंने? और ये दोनों मेरे मम्मी पापा है जिनके साथ मैं बचपन से रही हूँ, उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका साथ दूं। अच्छा सिया, अब तुम्हारे माता पिता पर बात आ गई तो तुम मुझे ज्ञान दे रही, तुम मुझे बता रही हो कि वो मेरे माता पिता हैं, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए और तुम उनके मुसीबत घड़ी में साथ देना चाहती हो, यहाँ पर लाना चाहती हो, उन्हें खुश देखना चाहती हो। एक बात बताओ, तुमने शादी के टाइम पर क्या बोला था कि इस घर में कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं रहेगा? उसका मतलब ये था कि मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे। तुमने साफ बोल दिया था कि वो वृद्धाश्रम में रह लेंगे पर इस घर में नहीं, क्योंकि तुम्हें दिक्कत होती है ना, तुम्हें परेशानी थी, तुम्हें फ्रीडम चाहिए और तुम्हें खुश रहने के लिए कोई तीसरा बंदा नहीं चाहिए, है ना? और तुम कैसे भूल गए
कि वो मेरे माँ बाप, अरे तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ा है, और जब तुम्हारे माँ बाप पर बात आई तो तुम बोल रही हो कि इस घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे। कैसे रह सकते हैं? वो दिन भूल गई क्या तुम? वहीं तो सिया तुम समझ नहीं पा रही। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल बनाया, मेरे माता पिता ने भी मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया। मैं भी तो अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। तुम्हारे कहने, तुम्हारे इस बेवकूफी की वजह से आज मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है। देखो राहुल, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तुम भी समझो ना कि मेरे मम्मी पापा बहुत मुसीबत में हैं। इस वक्त उनको हमारी हेल्प की जरूरत है। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको यहाँ बुला लो, वो यहाँ रह लेंगे। तुम खुद सोचो, रात के इस वक्त वो कहाँ जाएंगे? सिया, तुम्हें शायद याद होगा, मैंने भी तुमसे रिक्वेस्ट करी ऐसे ही जैसे तुम करी कि प्लीज सिया, तुम मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम मत भेजो, उन्हें मेरे साथ रहने दो, मुझे खुशी मिलेगी। पर तुमने बोला था या तो इस घर में वो रहेंगे या फिर मैं। तुम्हें चुना था मैंने। पर अभी 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 तुम बोल रही हो कि तुम्हारे माता पिता इस घर में आएंगे। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें मैं समझूंगा। तुमने भले ही मुझे समझा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बुला लो अपने माता पिता को इस घर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, मेरी भी एक शर्त है कि अगर तुम्हारे माता पिता इस घर में आएंगे तो मैं भी अपने माता पिता को इस घर में लाऊंगा, और तुम अपने माता पिता का सेवा करना और मैं अपने माता पिता। अगर तुम्हें मंजूर है तो बुला लो, कॉल कर। बाकी मैं भी जा रहा हूँ वृद्धाश्रम और अपने माता पिता को लेकर आ रहा हूँ। कॉल करके बात कर लो। ठीक है।